हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। ले सीरीज के इस तीसरे व्लॉग में मैं मनमोहन कटायत आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगह नुब्रा वैली ले चलता हूं। आप लोग पहले यहां जा चुके होंगे और बहुत से लोगों का यहां जाने का प्लान होगा और हो सकता है कि बहुत से लोगों की विश लिस्ट में इसका नाम हो। चाहे जो भी हो, यह व्लॉग आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस व्लॉग को एंड तक देखिए, इसमें आपको नुब्रा से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मैं आपको बताऊं तो ले का मेरा ये ट्रिप जून 2019 का है, 2019। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरी अपनी पर्सनल यूज़ के लिए थी, व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और मैं अपने पुराने सारे ट्रिप, सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये व्लॉगिंग पर्पज से नहीं है, इसलिए उतना परफेक्शन नहीं है इसमें। उतना क्या, कितना भी परफेक्शन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब मुझे ये अच्छा लगने लगा है, तो चलिए मेरे साथ नुब्रा के ट्रिप पर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेसिकली नुब्रा वैली ले सिटी से नॉर्थ में 160 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। हमने ये ट्रिप ले मार्केट में अपने होटल स्काई आबू से शुरू किया था। ये ट्रिप हमने सुबह 8 बजे शुरू किया था और हम करीबन 4 बजे नुब्रा वैली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। इस रास्ते में सबसे पहला जो अट्रैक्शन होता है वो है खारदुंगला पास, और यहाँ से आगे जाने पर हमको खालसर मिलता है। खालसर से दो रास्ते निकलते हैं, एक नुब्रा वैली के लिए और दूसरा श्योक के लिए। नुब्रा वैली जाने वाला रास्ता नुब्रा नदी के साथ साथ चलता है और श्योक जाने वाला रास्ता श्योक नदी के साथ साथ। और इन दोनों के बीच में जो घाटी है, बहुत बड़ी घाटी है, वो कहलाती है नुब्रा वैली। अब मैं आपको बताता हूँ कि नुब्रा वैली जाना कैसे है। जब आप ले आते हैं तो या तो आपका ट्रिप पहले से बुकड होता है या फिर आप यहाँ आके इस ट्रिप को बुक करते हैं। दोनों ही स्थितियों में अगर आपको नुब्रा जाना है तो टैक्सी, जीप, एसयूवी, और अगर आपका जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है तो आप 12 या 20 सीटर टेम्पो ट्रेवलर भी बुक कर सकते हैं। ले में इसकी बुकिंग आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको खारदुंगला और नुब्रा के लिए इंटरलाइन परमिट भी चाहिए। आपका जो ट्रांसपोर्टर है, टूर ऑपरेटर है, वो इसको अरेंज कर देता है। आप खुद भी इसको ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं या ले पहुंचने पर भी आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करती है और सबको आसानी से मिल जाता है। नुब्रा के लिए व्हीकल की जो बुकिंग है वो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये में होती है और ये डिपेंड करता है व्हीकल के साइज़ पे। अगर आप नुब्रा के साथ पेंगयोंग को भी ऐड करना चाहते हैं ट्रिप में, तो ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो 8,000 से लेकर 20,000 तक हो जाते हैं। इस ट्रिप में सबसे पहले आता है खारदुंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि 17,580 फीट की ऊंचाई पर है। खारदुंगला पहुंचने का जो रूट है वो बहुत बहुत सुंदर है। मैंने अपनी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल रूट कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पहुँचने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ मौसम बार बार बदलता है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ टेम्परेचर और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, इसलिए टूरिस्ट को एडवाइस किया जाता है कि वो यहाँ ज़्यादा देर ना रुकें। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी और मैगी मिल जाती है। अगर यहाँ आप ज़्यादा देर रुकते हैं तो आपको खांसी, सरदर्द और ऐसी प्रॉब्लम और सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। खारदुंगला से निकलने के बाद दूसरा मेन पॉइंट है खालसर, जहाँ से दो रूट डिवाइड होते हैं, एक श्योक के लिए और एक नुब्रा वैली के लिए। इसे श्योक और नुब्रा का एंट्री गेट भी कहते हैं। खालसर पर आप ATV राइड भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक 4 व्हीलर स्मॉल ओपन जीप है जो रेत पर चलती है। चूँकि हम लोग बहुत थक चुके हैं, बच्चे भी बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। इस ATV राइड का किराया 15 मिनट के लिए 1,500 रुपये है। खालसर से लेफ्ट रूट लेने पर हमको सबसे पहले दिस्कित मोनेस्ट्री आती है, जो कि इस वैली का सबसे बड़ा गोम्पा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 15वीं सेंचुरी में हुआ था। ये मोनेस्ट्री 300 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। यहाँ कुछ ही दूरी पर मैत्री बुद्धा की 32 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल मूर्ति है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको नीचे पूरा नुब्रा वैली नज़र आती है। क्योंकि हम और बच्चे बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे।
यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुंडर है, जो कि हमारा डेस्टिनेशन भी है। हुंडर को आप लेह का रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं। ये अपने वाइट सैंड ड्यून्स और डबल हम्प मींस 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों के लिए फेमस है। ये प्रकृति का चमत्कार है कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सफेद रेत का रेगिस्तान। और आज मैं इस दूधिया रेगिस्तान की सैर पे निकला हूँ। और ये बच्चों के पीछे देखिए रेत उड़ती हुई। मौसम काफ़ी ठंडा है इस टाइम पे, धूप कड़क है इसलिए पता नहीं चल रहा हम लोगों को, बट उसके बावजूद भी टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पर, हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमारा सफ़र था इसमें 7 से 8 घंटे लगे हम लोगों को, और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब हम लोगों को पूरा एक दिन यहाँ पर स्टे करना है और दोबारा ट्रैवल नहीं करना है, तो पीस ऑफ माइंड है अभी। और ये टिकट काउंटर, यहाँ से जो टिकट मिलेगी हमें 200 रुपये की, और हम अपनी बारी की वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है बट स्टिल अच्छा लग रहा है यहाँ पर। डबल हम कैमल में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कैमल राइड। बेसिकली ये ऊँट बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनके 2 कुबड़ होते हैं। 15 मिनट की इस राइड के लिए आपके जो चार्जेज हैं वो 200 रुपये हैं। पर सच बताऊं तो ये पैसा वसूल राइड है, मज़ा आ गया इस राइड में। जब भी आप हुंडर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो वुलन्स आप पहनते हैं वो डिटैचेबल होने चाहिए, जैकेट, और जिसे आप आराम से निकाल सकें, क्योंकि ये डेजर्ट है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक ठंड होती है कभी और अचानक गर्मी। तो ज़्यादा गर्मी होने पे आपको जैकेट्स निकालनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ पसीना आने लगता है। बाकी ये है कि इस समय 4:30 बजे हैं और गर्मी काफ़ी है, धूप काफ़ी तेज़ है, जबकि शाम का टाइम होने लगा। धीरे धीरे धूप कम हो रही है, बट उसके बावजूद भी अभी टेम्परेचर थोड़ा गर्म। और कैमल राइड में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने। 15 मिनट का था बट वर्थ था। और जो सीनरी आप राइड करते टाइम पे देखते हैं वो फैंटास्टिक होती हैं, डिफरेंट एकदम। ऐसे पहाड़ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे हैं। मैं खुद एक पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और मैंने बहुत बार पहाड़ देखे हैं, बट इन पहाड़ों की खूबसूरती एकदम अलग है। ये खींचते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं आपको बार बार आने के लिए। अभी यहाँ का मेरा ट्रिप पूरा नहीं हुआ है, बट अभी भी मन करता है कि नेक्स्ट टाइम 2-3 साल के बाद दोबारा मैं यहाँ हूँ, और पक्का मैं यहाँ आऊँगा। और बच्चे भी यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये रेत का टीला है जिसके नीचे अवनी नीचे स्लाइड कर रही है, और काफ़ी ऊंचा टीला है ये। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, पर काफ़ी नीचे है ये, और शी इज़ इंजॉइंग। यहाँ जो गलती हमने की है वो मैं आपको बता दूँ, वो आप ना करें और ना ही आपके बच्चे करें। जैसे स्लाइड करने पे ये दौड़ी है और ऊपर चढ़ने की कोशिश में भी इसने अपने आप को एक्सर्ट किया है। उससे हुआ क्या कि इसकी सांस फूलने लगी और बहुत देर तक इसकी सांस नहीं उतरी। तो लेह के किसी भी एरिया में अगर आप हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो होता है, तो प्लीज़ ऐसा एक्सर्शन मत कीजिए, ये खतरनाक हो सकता है। अवनी को अपनी नॉर्मल स्थिति में आने में एटलीस्ट आधे से पौना घंटा लगा। जब तक हम होटल नहीं पहुंचे तब तक उसकी सांस धीरे धीरे उखड़ती रही, और वो हम काफ़ी फील कर चुके थे, और वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी उसके लिए। सो ऐसा ना करें, यहाँ पर आप आएँ, बहुत स्लो चलें, इंजॉय करें इसको, और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना, दौड़ना, स्लाइड्स करना, ये चीज़ें अवॉइड करें, तो मेडिकली और फिज़िकली आपके लिए ठीक रहेगा।
और ये श्योक नदी, यहाँ पर श्योक नदी का जो पार्ट है, जो बैंक्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, बहुत पतली हो जाती है, आप यहाँ इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं। ये हम अपने डेजर्ट कैंप में आ चुके हैं, बहुत बुरी तरह से थके हुए हैं और भूख भी बहुत लगी है। इन्होंने यहाँ ऑथेंटिक दाल और यहाँ के चावल बनाए हैं, बहुत टेस्टी है। काफ़ी वैरायटी है खाने की, नॉन वेज भी है बट हम लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमको ट्रैवल करना है। बट जितना भी इन्होंने खाना बनाया है वो बहुत टेस्टी बना है। इवन याक के दूध की दही बहुत अच्छी है और कंपेरेटिवली ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग आज, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और क्योंकि लंबा ट्रैवल था हमारा, यहाँ का इनका जो डाइनिंग हॉल है वो बहुत सुंदर है, आप चाहें तो नीचे बैठ के खा सकते हैं। और इनके जो यूटेंसिल्स हैं वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। यहाँ की मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो एक एक गेस्ट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बार बार आके पूछ रहे हैं। और ये कैंप में हम शाम के टाइम पे, अभी रात के 8:30 बजे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है इस टाइम पे, और हम लोग कैंप में घूम रहे हैं। और ये कैंप से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर रूम, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है बट अब क्या करें थके हुए हैं बुरी तरह से। ये बेटी सो रखी है हमारी, तो अब कैंप मुझे अच्छा लगा। हम लोगों ने 2 कैंप्स लिए हैं 5,000 रुपये में पर नाइट, 2,500 में, और बड़ा अच्छा है यहाँ पर। इनके टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन है। अब आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा नीट क्लीन, 24 आवर्स हॉट वाटर यहाँ अवेलेबल हो जाता है आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की हल्की कोजीनेस है यहाँ पर, ठंडक, बाहर हवा की आवाज़ बहुत साफ सुनाई दे रही है, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है। मैं इन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ हमेशा के लिए, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में, अपने गांव में हम कई बार रुके हैं, कई बार रहे हैं, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये मॉर्निंग का टाइम, और अपने कैंप में मॉर्निंग में, रात को यहाँ पर बोन फायर भी हुआ था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। और इस टाइम पे हवा बहुत अच्छी चल रही है। और हम लोग लंच करने के बाद यहाँ से निकलेंगे वापस, और आगे हम यहाँ से पैंगयोंग के लिए निकलेंगे और उसके बाद वहाँ से लेह। वैसे तो हमने पैंगयोंग में भी कैंप बुक किया हुआ है, बट बच्चे शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं। पीछे बर्फ़ से भरे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये कैंप्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, हम लोग आते हैं तो इन कैंप्स का, यहाँ का बिज़नेस, टूरिज़्म चलता है, बढ़ता है। तो प्लीज़ आप यहाँ आइए, कैंप्स में रुकिए। 5 स्टार होटल्स में आप बहुत रुके होंगे, बट इन कैंप्स का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन चार्जिंग, इवन यहाँ पर वाईफाई भी अवेलेबल है। और अच्छा लगा मुझे काफ़ी, बहुत मेहमान नवाजी इनकी इतनी अच्छी थी, मैं क्या बताऊँ। ये हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई आके आपसे पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको। यही छोटी छोटी बातें आपके इस ट्रिप को यादगार बनाती हैं और हमेशा याद रह जाती हैं ये यादें। अगर आपको मेरा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस व्लॉग को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।